हेलो गाइस। मैं आपका ऑप्शन लर्नर में अगेन आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्विंग ट्रेडिंग, और वो भी पुल बैक। कैसे पुल बैक ट्रेडिंग कैसे करते हैं स्विंग में। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि आपका कोई ट्रेड है 2 दिन से 15 दिन तक आप उसको चला रहे हो, तो उसका मतलब होता है स्विंग ट्रेडिंग। सो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है, आपने अपना ट्रेड, आपको जब ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कितनी कितने तरीके से ले सकते हो। तो बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक होता है, एक पुल बैक ट्रेडिंग होता है, एक आप चैनल वाइज ट्रेडिंग बोल सकते हो, ट्रायंगल पैटर्न होता है, रेक्टेंगल पैटर्न होता है, तो उसमें ब्रेकआउट होता है, तो वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो मोस्टली वी कैटेगराइज दो भाग में कैटेगराइज करते हैं, एक ब्रेकआउट एंड पुल बैक। सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है? सो कोई आपकी प्राइस कोई चैनल कोई रेंज में चल रही है और वो रेंज से बाहर निकल रही है और वो वॉल्यूम के साथ बाहर जा रही है प्राइस, तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई स्टॉक का कोई ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, तो अप ट्रेंड के बाद वो थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, वो साइड वे में चला जाता है। इसके बाद अगेन वो नीचे से वापस ट्रेंड में वापस आता है और उसकी प्राइस के अपने प्रीवियस हाई के बाद वो वहाँ से ब्रेकआउट देता है। सो जो ब्रेकआउट देता है ना, ब्रेकआउट से पहले उसका पुल बैक होता है, तो वो निचले लेवल से वापस वो पुल बैक देता है। तो वही पुल बैक की बात हम करेंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉक होता है ना तो वो एक ही डायरेक्शनल में नहीं जाता, वो अप ट्रेंड जाता है, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है, इसके बाद वापस वो ऊपर की साइड जाता है। तो उसके लिए हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो ये पुल बैक ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली मैं इंडिकेटर से मैं पुल बैक आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि आप सिंपल चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा सही के पास यहाँ पे पुल बैक आ रहा है और वहाँ से वापस प्राइस अप ट्रेंड जा रही है। लेकिन जब वो पुल बैक आता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए मैंने इंडिकेटर में यूज़ करता हूँ, 3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। दो मूविंग एवरेज होती है, एक 20 EMA और 100 मूविंग एवरेज। इसके साथ में RSI का 5 पीरियड यूज़ करता हूँ। जो मेरा RSI है वो मैं 5 पीरियड में यूज़ करता हूँ, और उसमें मैं 2 जोन यूज़ करता हूँ, एक 80 ओवरबॉट जोन और एक 20 ओवरसॉल्ट जोन यूज़ करता हूँ। इसके साथ में मोमेंटम इंडिकेटर स्टोकेस्टिक में यूज़ करता हूँ, उसमें परसेंटेज के, परसेंटेज डी एंड पीरियड होता है। परसेंटेज के में लेता हूँ 9, परसेंटेज डी लेता हूँ 6, एंड जो पीरियड होता है ना वो 3। और उसका साथ मैं ये सारे इंडिकेटर एक स्टॉक के चार्ट में लगाऊंगा और आवरली टाइम फ्रेम के अंदर मैं उसको चेक करूंगा। तो आओ चलो हम डायरेक्टली वो इंडिकेटर लगाते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल चार्ट मैंने ओपन करा है, JSW का चार्ट है। आप देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 आवर है, और यहाँ पे इंडिकेटर में जाओ, बिल्ट इन में मूविंग एवरेज, तो मुझे 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगानी है। सो वहाँ पे एक आ गया और एक दूसरा मूविंग एवरेज में ले रहा हूँ। सो अब ये दोनों मूविंग एवरेज का मैं यहाँ पे सेटिंग में जा रहा हूँ। अब ये सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे कलर कर दूंगा, ये EMA का कलर मैं ग्रीन करूँगा, और ये लाइन थोड़ी डार्क कर रहा हूँ, और इसका लेंथ में 20 कर रहा हूँ। इसके साथ ही MA है ना, MA एक्चुअली मैं 100 यूज़ कर रहा हूँ, और उसका मैं कलर करूँगा रेड, और ये मेरा थिकनेस हो गया। ओके, सो एक्चुअली 20 एंड 100, आप 20 के साथ 100 ले सकते हो, 20 और 50 ले सकते हो, 50 100 ले सकते हो। लेकिन 50 100 में क्या होगा, आपको इतना ज़्यादा मूवमेंट, इतना ज़्यादा आपको ट्रेंड नहीं दिखेगा। सो ट्रेंड के लिए बेस्ट मैं 20 एंड 100 का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, और वही कॉम्बिनेशन मुझे कोई डायरेक्शनल देता है। देखो इस चार्ट में आप देखोगे तो ये पूरा डाउन ट्रेंड दिख रहा था अवली चार्ट में, तो देखो यहाँ पे आपका प्योरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है। इसके बाद प्राइस अप ट्रेंड में आ गई, थोड़ा पुल बैक हुआ, इसके बाद वो वापस प्राइस अप ट्रेंड में चली गई, तो देखो यहाँ से आपका वापस एवरेज अप ट्रेंड में दिखा रहा है। सो ये जो मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ ना 20 और 100 की, सो 20 मूविंग एवरेज जब नीचे हो 100 से तो वो डाउन ट्रेंड होता है, जब 20 मूविंग एवरेज 100 से ऊपर हो और दोनों एक साथ में पैरेलली जा रही हो तो वो अप ट्रेंड होता है हमारे लिए। इसके साथ में इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और दूसरा मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक, तो वो दोनों का मैं ऐड कर रहा हूँ और उसका सेटिंग में यहाँ पे जाके चेंज कर रहा हूँ। सो RSI में जाना है आपको, यहाँ पे अपर बैंड और लोअर बैंड है ना वो आपको 80-20 कर देना है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 70-30 होता है। इसके बाद लेंथ आपको मॉडिफाई करना है, 5 करना है। जितना कम लेंथ होगा उतना कम टाइम पीरियड में आपको वहाँ से ट्रेड आपका एक्टिवेट जल्दी दिखेगा। और स्टोकेस्टिक में जाना है,
स्टॉकेस्टिक में जाओगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज के परसेंटेज डी आपको दिया है, तो परसेंटेज के 14 की जगह पे 9 कर दो, डी आप 3 की जगह पे 6 कर दो, और स्मूथिंग आप 3 ही रखो। और यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसॉल्व जो है ना 80-20 ऑलरेडी आ जाएगा। और ओके, तो सारे इंडिकेटर मैंने प्लॉट कर दिए। अब यहाँ पे मुझे ट्रेड बाय और सेल कब एक्टिवेट होगा, तो बाय और सेल के लिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है, टू मूविंग एवरेज इन अप ट्रेंड फॉर्मिंग लाइक इन ऑर्डर ऑफ 20 EMA और 100 MA। आपका जो दो मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड में जाना चाहिए, और उसका जो ऑर्डर है ना नीचे अप ट्रेंड के लिए 20 EMA प्राइस के साथ होनी चाहिए, 100 इसके नीचे होनी चाहिए। सो 20 ऊपर होनी चाहिए, 100 नीचे होनी चाहिए। इसके साथ पहली कंडीशन मेरी ये होगी, इसके साथ मैं दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, एंड RSI मस्ट बी टचिंग एट 20 लेवल। RSI 20 लेवल को टच कर रहा है तो मैं थर्ड कंडीशन चेक करूंगा, स्टॉकेस्टिक का परसेंटेज के और परसेंटेज डी क्रॉस ओवर होने के बाद वो अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे अप ट्रेंड आप देखना, क्रॉस ओवर होने के बाद वो अप ट्रेंड में जा रहा है परसेंटेज की एंड परसेंटेज डी, देन एंड देन माय बाय कॉल इज एक्टिवेटेड अबोव दैट प्राइस। एंड सेम फॉर सेल कंडीशन, टू मूविंग एवरेज आर गोइंग इन अ डाउन ट्रेंड लाइक 100 एंड बिलो 20 EMA। सो ऊपर होती है 100 MA और नीचे होती है 20 EMA। इसके साथ मेरा RSI 80 लेवल को टच कर रहा है, उसको मुझे चेक करना है। वो RSI 80 को चेक कर रहा है ना, तो उसके साथ मुझे स्टॉकेस्टिक का परसेंटेज के एंड परसेंटेज डी क्रॉस ओवर होना चाहिए, और वो जाना चाहिए डाउन ट्रेंड में। वो दोनों क्रॉस करने के बाद डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए, तो ही मेरा सेल कॉल एक्टिवेट होगा। तो डायरेक्टली हम ले लेते हैं चार्ट में हम उसको कैसे देखते हैं। सो यहाँ पे मैं JSW का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे प्राइस थोड़ी यहाँ पे चॉपी, मतलब वो साइड वे मार्केट दिख रहा था, इसके बाद एक डाउनफॉल आया। तो डाउनफॉल के बाद पहले मैं बाय कॉल की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सेल की बात करूँगा। सो बाय के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ मूविंग एवरेज का, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये आपका हुआ क्रॉस ओवर, और क्रॉस ओवर होने के बाद ये आपका 20 EMA और ये आपका 100, ये आपका 20 और ये आपका 100। देखो 20 ऊपर जा रहा है, 100 नीचे जा रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड दिख रहा है। इसके साथ आपको क्या करना है, ये दोनों मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये अप ट्रेंड जा रहा है। इसके साथ में इसके तुरंत ही मैं चेक करूँगा मेरा RSI कब 20 लेवल को टच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्रॉस होने के बाद इस लेवल के बाद मैं चेक करना चालू करूँगा, मेरा RSI 20 को टच करेगा ना, इसके बाद मेरी सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपका सेकंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है कि RSI आपका 20 पे टच करा। जब RSI 20 को टच करा, इसके बाद मेरी थर्ड कंडीशन आती है, स्टॉकेस्टिक का परसेंटेज के एंड परसेंटेज डी वो एक दूसरे को क्रॉस करके अप ट्रेंड में जाना चाहिए। सो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज का सेटिस्फेक्शन हुआ, यहाँ पे आपका सेकंड कंडीशन RSI सेटिस्फाई हुआ, और यहाँ पे आपका थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हुई, जो आपकी प्राइस आपका स्टॉकेस्टिक परसेंटेज के एंड परसेंटेज डी, जो ब्लू लाइन है परसेंटेज के है और ऑरेंज लाइन है परसेंटेज डी, वो एक दूसरे को क्रॉस करके अप ट्रेंड में जा रही थी। तो मान लो कि आपका ट्रेड यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे एक्टिवेट हुआ, मतलब ये वाले 12 अक्टूबर को 1 o'clock 15 मिनट पे एक्टिवेट हुआ। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली इस कैंडल पे आपका एक्टिवेट हुआ। तो ये जो ग्रीन कैंडल पे जो एक्टिवेट आपका हुआ, तो आपको ट्रेड कब लेना है, तो ट्रेड आपको लेना है जब ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रिज हो, उसके नेक्स्ट कैंडल में। तो यहाँ से आपको बाय करना है, मतलब 283 से आपको बाय करना था, और ऐसे लगाना था आपका इमीडिएटली लो, मतलब ये जो यहाँ पे जो नज़दीक आपका जो लो दिख रहा है ना, पिवट लो, तो वहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना था। सो स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, तो ट्रेडिंग व्यू में एक्चुअली एक इंडिकेटर आता है, उसका नाम है पिवट हाई एंड लो, पिवट पॉइंट हाई एंड लो। सो वो आप यूज़ करोगे तो आपको उसमें थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें आपका पिवट हाई लो आ जाता है। सो रिसेंटली पिवट लो आपका था 279.35। सो आपका यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होता है और आपका स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको वो रेड मार्क करके दे रहा हूँ, 279.5 ऐसे 35 है, तो मैंने 5 का स्टॉप लॉस लगाया। तो देखो 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, इसके बाद मैंने ये ट्रेड को देखो छोड़ दिया। सो देखो ये कैसे अप ट्रेंड में जा रहा है,
यू सी, आप देखो यहाँ पे ये पूरा अप ट्रेंड में गया। अब उसको आपको यहाँ पे कब बुक करना है, मतलब कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना है। सो मैं आपको यहाँ पे अवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको 1 जेम 2.5 1 जेम 3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड बोल रहा हूँ कि वंस यू हैव, आप एक बार 2.5 और 3x आपने रिटर्न लिया तो आप वहाँ पे बुक करो, अदरवाइज आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। जैसे ये पीवोट था, इसके बाद प्राइस अबव गई तो यहाँ पे ये नया पीवोट बना, तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे रिसेंटली लो, तो मतलब ये आपका लो बनेगा, तो 285 का आपका स्टॉप लॉस आ गया। इसके बाद यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 289 पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका 310 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो वैसे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, अदरवाइज आपको 1 जेम 3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट आपका रिस्क था, तो 12 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 283 पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ, 279, मतलब आपका 4 पॉइंट का रिस्क था। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 283 माइनस 279.5, मतलब 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉइंट, सो 10.5। सो आपका 283 पे ट्रेड एक्टिव रहा, 10.5 इज योर लिमिट, तो 293 पे आप उसको एग्जिट कर सकते हो, और उसका शायद क्वांटिटी है 2700, तो मल्टीप्लाई बाय 2700, सॉरी दिस इज अ 10 पॉइंट प्रॉफिट, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 2700, सो 28,000 का प्रॉफिट आपको JSW में बनता है ये स्विंग ट्रेड में। ये मैंने आपको बताया अप ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए सेम, आप डाउन ट्रेंड वाला कोई भी स्टॉक ले लो, शायद अभी डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है या BPCL। सो BPCL में आप देखो, तो BPCL में आप देखोगे, यस, सो BPCL में यू सी आपकी मूविंग एवरेज यहाँ से आप देखोगे ना, तो सारी मतलब डाउन ट्रेंड चल रही है। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड चालू हुआ, मैं आपको वो मार्क करके दे रहा हूँ। सो यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड चालू हुआ। सो डाउन ट्रेंड के बाद देखो आपको क्या करना है, ये पहली इंडिकेशन आपको पता चल गई कि मेरा डाउन ट्रेंड चालू हुआ। सो आपको क्या करना है, RSI कब 80 को टच कर रहा है। सो RSI जब 80 को टच करे ना, तो वो पॉइंट मार्कआउट कर दो। RSI 80 को यहाँ पे टच, इसके बाद ये आप देखो तो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे बिल्कुल 80 को टच कर दिया एक बार। सो वंस 80 को वो टच कर रहा है ना, तो उसके साथ आपको चेक करना है कि भैया आपका स्टॉकेस्टिक का स्टेटस क्या है। तो स्टॉकेस्टिक डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए, %K %D का क्रॉस ओवर होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो करीबन 30 सितंबर को 10 बजे 15 मिनट पे आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, वो सेकंड कैंडल पे। सो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया था, और उसका मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, वही कैंडल का हाई लगाया था। और वो एक्चुअली हाई इसका मैंने क्यों लगाया था, वो मैं आपको उसका भी रीज़न दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल फॉर्म हुई ना 10-15 वाली, तो वो कैंडल का जो वॉल्यूम था ना, वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। शायद मैं वॉल्यूम इंडिकेटर आपको ऐड कर देता हूँ, सो आई थिंक आपको पता चले। ओके, या सो वॉल्यूम आप देखो, सो सबसे ज़्यादा ये कैंडल का सेकंड जो ये वॉल्यूम देखो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है ये कैंडल का। सो इसका मतलब क्या हुआ, तो वही कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस लगा दो। तो स्टॉप लॉस आप लगा दोगे वही कैंडल का हाई, तो यहाँ से मेरा ट्रेड देखो, यहाँ से बिलो कैंडल से मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ 363 और 10 पॉइंट का SL, और यहाँ पे आप बैठ गए तो आपका 1 जेम 3 के हिसाब से आपका 30 रुपये का टारगेट बनता है। तो 364 से आप चालू करोगे तो 334 तक आप बैठ सकते हो। सो आपका देखो यहाँ पे एक बार 337 आया, इसके बाद 325। सो मतलब आपका 1 जेम 3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे सेट हो गया, और यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। आपको ट्रेल करना है तो ट्रेल आप यहाँ पे कर दो 359 पे, इसके बाद 350 पे कर दो, यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 339 पे, क्योंकि ये लास्ट डे पे यहाँ पे 339 पे उसने टच कर दिया। सो मैकेनिज्म आप स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड का आप अपने हिसाब से लग सकते हो, लेकिन पॉइंट इज व्हाट कि आपको अपना ट्रेड कब एक्टिवेट करना है। तो इसमें आपको पहले ऑर्डर में जाना है, पहले आपको चेक करना है मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है और वो अप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसके बाद आपको RSI चेक करना है, सेकंड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन आपकी स्टॉकेस्टिक होनी चाहिए। सो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है ना, तभी आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। कोई भी दो कंडीशन फुलफिल होती है, तीसरी नहीं होती है ना, तो उसको थर्ड कंडीशन के लिए आपको वेट करना है। एक बार आपका स्टॉप लॉस, एक बार आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाए तो आप सिस्टम में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जीरोधा के अंदर GTT आपको दिया है। अप ट्रेंड के लिए आप कैश में ट्रेड करोगे चलेगा, डाउन ट्रेंड के लिए आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो।
सो गाइस, स्विंग पुल बैक ट्रेडिंग के लिए आज मैंने ये वीडियो लगाया है। आप बैक टेस्ट कर सकते हो, आप कोई भी चार्ट लेके आप उसमें देखोगे तो इसमें आपका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आपका मिनिमम इसमें ट्रेडिंग टाइम करीबन 7 दिन से 15 दिन का आपका टारगेट अचीव होने में लगता है। कभी कभार 2-3 दिन में आ जाता है, लेकिन 7 से 15 दिन में आपका 1 GM 3 का टारगेट अचीव होता है। अदरवाइज वो स्टॉप हिट हो जाता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मैं इसमें पर्सनली मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने कौन सा एक लास्ट